आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें बरकरार हैं और हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 27 जुलाई तक रद्दोबदल न करने का फैसला है। पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। आपको बता रहे हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें बरकरार हैं। मज़ीद जान लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट को जवाज़ बनाकर हुकूमत की जानिब से पहले माहाना, फिर हफ्तावार और अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन किया जाता है। गुज़श्ता चंद रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में तब्दीली लाई जा रही है। सिर्फ एक रोज़ ऐसा गुजरा है जिसमें पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी की गई और इसके बाद 3 से 4 रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया गया, लेकिन आज कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। जबकि आलमी मार्केट में कीमत गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में 2 से लेकर 4% तक कमी हुई है, लेकिन उसका असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा। और कहा यह जा रहा है कि चूँकि फार्मूला 7 रोज़ की औसत के हिसाब से निकाला जाता है तो इस वजह से ताहाल इसका असर नहीं पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। इस वक्त कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। सर जी, ये तो मैं ये पहले कहना चाहूँगा, ये जो डेली बेस पे इन्होंने जो कीमतें बढ़ाना शुरू की है ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा ये चला गया है। गरीब बंदा राशन पूरा करे या पेट्रोल डलवाए, तो मैं कहूँगा ये वाला काम बहुत ख़राब है। और पेट्रोल डलवाने जाओ 1 लीटर लो, वो 1 लीटर पूरे नहीं होता, नंबर 2 पेट्रोल होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सही नहीं है, ये ठीक होना चाहिए। यकीनन सार्फिन यही कहते हैं कि हुकूमत को यकीनी तौर पर इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह तेज़ी को लागू किया जाता है उसी तरह जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम होती है तो उसे उसी तरह इन पंप्स पर लागू करना चाहिए। लेकिन जो अल्फाज सारफ के कहने हैं कि हुकूमत सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करें, सारफ को रिलीफ कैसे दें, और लेकिन जब किसी और को रिलीफ देना होता है, किसी और को फ़ायदा पहुंचाना होता है तो फौरी तौर पर मीटर घूमने शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर तबका मुतासिर हुआ है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से आमदन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सवारी पुराना किराया ही देती है, अगर किराया बढ़ाने की बात करें तो मुसाफिर एतराज़ करते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिक्शा ड्राइवर्स के लिए वबाले जान बन चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स का यही कहना है कि घर की रोटी कमाना जो है वो अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोज ये देखा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा होता है। मेरे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिक्शा ड्राइवर्स तो मौजूद हैं, मगर मेरा कैमरामैन फैसल रहमान अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवारियां जो हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सवारियां जो हैं वो किराया नहीं देती हैं और पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ती है, जिसके बायस जो है वो हमें किरायों में भी इजाफा करना पड़ता है। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है, यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है? जी मैडम, रोड पे सवारी तो है ही नहीं। आप हरबंसपुरा से चलते हो तो ये स्टेशन पे आते आते आपने सिर्फ 200 रुपये या 250 रुपये सेल है और पेट्रोल यूज हो रहा है 350 रुपये का। आप बताएं हम किधर जाएं? हमारे भी घर में फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल आ जाते हैं, फिर रेंट आ जाता है घर का, हम किधर जाएं? गवर्नमेंट के भी बस में की बात नहीं है। वो जाहिर है मुल्क पे कर्जा इतना ज्यादा है, वो क्या करें? आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि घर का जो चूल्हा है वो चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो अब इनके लिए जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। ताहम यहाँ पर यही मुतालबा भी किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो हकीकी मानों में रिलीफ फराहम करे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। नासिम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नई मुश्किल से दो चार कर दिया है। डीजल की कीमत में मरहलावार इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी बस्ता सर्विसेज के किरायों में 15% इजाफा हो चुका है और अब 3 रोज से जारी नए इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स मजीद 5% किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला 7 रोज से जारी है। इसके असरात अब बराह रास्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर भी नुमायां होने लगे हैं। डीजल की कीमत में मुख्तलिफ मराहिल में 35, 13, 8 और 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों पर नजरसानी शुरू कर दी। डीजल की कीमत में इब्तदाई 35 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा सर्विसेज के किरायों में 10% इजाफा किया गया। बाद अज़ां डीजल मजीद महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया।
जिसके बाद मजमूई इजाफा तकरीबन 15% तक पहुँच चुका है। ट्रांसपोर्ट तंजीमों के मुताबिक 3 रोज से डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद ऑपरेशनल इखराजात में मजीद इजाफा हुआ है। इसी सूरत हाल के पेश नजर किरायों में मजीद 5% इजाफे की तजवीज ज़ेर गौर है। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है, डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान होने वाले नए इजाफों के बाद एक और 5% इजाफे पर गौर जारी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, महंगाई का राज बरकरार है। टमाटर 400, प्याज 140, लहसुन 300, अदरक 450 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी हुई है और मुर्गी का गोश्त 468 रुपये किलो हो गया है। अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये के दर्जन हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, महंगाई का राज बरकरार है। टमाटर 400, प्याज 140, लहसुन 300, अदरक 450 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी 7 रुपये की कमी हुई है और मुर्गी का गोश्त 468 रुपये किलो हो गया है। अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये के दर्जन हो गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गड़ी शॉप कैरेट शॉप पर, और अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का तसलसल आज भी बरकरार है। और अगर आज बात की जाए सब्जियों के नर्ख नामों की, तो आज टमाटर का जो सरकारी नर्ख है वो 285 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन गिरां फरोशी का सिलसिला आज भी जारी है। मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 350 से लेकर 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ईरानी टमाटर की बात की जाए तो ईरानी टमाटर का जो सरकारी नर्ख है वो 210 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि ईरानी टमाटर जो है वो 250 रुपये तक मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज का सरकारी नर्ख आज 100 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है वो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा मिक्स दर्जा दोम का जो प्याज है वो 100 रुपये के करीब मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए आलू के सरकारी नर्ख की, तो जो आलू का सरकारी नर्ख है वो 35 रुपये मुकर्रर किया गया है। सब्ज़ मिर्च का सरकारी नर्ख जो है वो 10 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि 10 रुपये इजाफे से 110 रुपये, जबकि मार्केट में 150 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से तमाम तर जो सब्ज़ियाँ हैं उनके जो सरकारी नर्ख हैं उनके मुतरादिफ जो है मार्केट में उनको महंगे दामों बेचा जा रहा है। जबकि जो दुकान मालकान है उनका ये कहना है कि क्योंकि वो मंडी से माल महंगा ख़रीद कर लाते हैं, इसलिए महंगा बेचना उनकी मजबूरी है। जबकि जो मार्केट में रेट निकलता है उस हिसाब से उनको मंडी से ही माल नहीं मिलता, तो वो किस तरीके से फ़रोख्त करें। जबकि आने वाले शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि दिन ब दिन क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमजा। नाज़रीन, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का रायबन रोड बशीर चौक पर छापा, जबकि मारूफ चाय पत्ती तैयार करने वाली कंपनी से 25,500 किलो एक्सपायरी पत्ती तलब की गई है और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन को बंद किया गया है। 10 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की जानिब से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। मारूफ चाय पत्ती तैयार करने वाली कंपनी से 25,500 किलो एक्सपायर पत्ती तलब की गई है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन को बंद भी कर दिया गया है और 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। रायबन रोड बशीर चौक पर छापा मारा गया। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिशों के इम्कानात हैं। लाहौर में 5 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों के नदी नालों में तगयानी का खतरा भी जाहिर किया गया है। इससे पर बात कर देते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। आज भी बात की जाए तो पंजाब के शहरों में आज भी बादल बरसने के इम्कान है। लाहौर में बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो 37, मगरब 37, 32, 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिन को बादल बरसने के इम्कान हैं। सामिया, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिशों के इम्कानात हैं। लाहौर में 5 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों की नदी नालों में तुगयानी का खतरा भी बढ़ गया है। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिशों के इम्कानात को जाहिर किया गया है। इस हवाले से सामिया अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 41 अजला में बारिश के पानी की निकासी, सफाई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
लोकल गवर्नमेंट, बादशाह, सुथरा पंजाब, ज़िला इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका महकमे हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तमाम अजला में ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी भी कर रही हैं। लाहौर की मरकजी शाहराहें फौरी निकासियाब से साफ कर दी गई हैं। पंजाब के 41 अजला में बारिश के पानी की निकासी, सफाई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोकल गवर्नमेंट, बादशाह, सुथरा पंजाब, ज़िला इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका महकमे भी हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तमाम अजला में ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी भी कर रही हैं। लाहौर की मरकजी शाहराहें फौरी निकासियाब से साफ कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब के 41 अजला में बारिश के पानी की निकासी का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बाद बीमारियों में भी इजाफा जारी है। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज के केसेस में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो और जल्दी अमराज के 700 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयो अस्पताल में 160 से ज़ायद, जिन्ना अस्पताल में 140 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल सामने आई है, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं इसमें भी इजाफा जारी है, जबकि हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं जिसमें डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो, हैज़ा और जल्दी अमराज की बीमारियों में खातिर खा जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। जबकि इन मौसमी बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पे गैस्ट्रो और जल्दी इमराज के तकरीबन 700 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ वो मेयो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए जो कि तकरीबन 160 से ज़ायद थे। इसी तरह जिन्ना अस्पताल में 140, सर्विसेज अस्पताल में तकरीबन 110, जबकि जनरल अस्पताल में तकरीबन 120 के से ज़ायद, जबकि गंगाराम अस्पताल में भी 100 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इन हालिया मानसून की बारिशों में पानी को खड़ा ना होने दें। पानी खड़ा होने की वजह से जो जल्दी अमराज हैं वो भी होते हैं, जबकि इसके साथ साथ डेंगू की अफजाइश के बाद डेंगू मच्छरों में भी इजाफा होता है, जिससे डेंगू केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि इसके साथ साथ शहरियों को चाहिए कि ख़ासकर खाने पीने के हवाले से खुसूसी एहतियात करें। फ्रिज का खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, जो बाहर से गैर मियारी जो मशरूबात है उनका इस्तेमाल ना करें। पानी जब भी इस्तेमाल करें बॉयल वाटर का इस्तेमाल करें, ताज़ा खाना खाएं। जबकि बुखार, उल्टी या पेचस की सूरत में मुस्तनिद अस्पताल जाएं ताकि इन ख़तरनाक जो बीमारियों से इस मौसम में बचा जा सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।